इस सेशन में हम दो जो है स्पेशल पॉइंट्स पर जो है डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। फर्स्ट वन इज गुड्स इन इंस्टॉलमेंट। अगर गुड्स आपके पास इंस्टॉलमेंट्स में रिसीव होती है तो ऐसे में इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने के रिगार्डिंग क्या प्रोविजंस दिए गए हैं। एंड सेकंड वन इज डेप्रिसिएशन। अगर आप किसी गुड्स पर डेप्रिसिएशन अवेल कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, तो ऐसे में इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग क्या प्रोविजंस दिए गए हैं। तो अगर हम पहली बात करें गुड्स इन इंस्टॉलमेंट की, तो मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 आपको जो है 6 कंडीशन जो है फुलफिल करनी है। और उन 6 कंडीशंस के अंदर जो है वन ऑफ द कंडीशन क्या थी कि आपकी जो गुड्स है वो आपने रिसीव कर ली हो। जो गुड्स है या फिर सर्विसेज है, जब आप उनको रिसीव कर लेते हैं तो जो है वो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने के लिए जो है एलिजिबल हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर गुड्स आपके पास इंस्टॉलमेंट में आ रही है, मान लीजिए एक बहुत बड़ी मशीन आपने परचेज की है, मिस्टर एक्स जो है वो सप्लायर है और मिस्टर वाई जो है बायर है, रेसिपिएंट है। अब मिस्टर वाई को जो है आईटीसी अवेल करना है। अब ये जो मशीन है इनके पास 4 पार्ट्स में, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। मान लेते हैं पार्ट ए जो है वो 8 ऑफ अप्रैल 24 को रिसीव होता है। पार्ट बी जो है वो 18 ऑफ अप्रैल 24 को रिसीव होता है। पार्ट सी जो है 2 ऑफ मई 24 को रिसीव होता है। और पार्ट डी जो है 4 ऑफ जून 24 में रिसीव होता है। तो ऐसे में मिस्टर वाई जो है कब इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको पता हो, जो सप्लायर है वो टैक्स इनवॉइस कैसे इशू करेगा, वो जो है डिलीवरी चालान के जरिए, डिलीवरी चालान के जरिए जो है इन गुड्स की, इन पार्ट्स की मूवमेंट करेगा और एक कंसोलिडेटेड जो है कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। अब बात आई कि मिस्टर वाई जो है कब इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग सेक्शन 16 में कहा गया कि अगर कोई गुड्स आपको लॉट्स में, इंस्टॉलमेंट्स में रिसीव होनी है, तो ऐसे में जब लास्ट लॉट, लास्ट इंस्टॉलमेंट आपको रिसीव होगी, उसके बाद आप जो है आईटीसी अवेल करने के लिए एलिजिबल होंगे। प्रोवाइडेड दैट वेयर द गुड्स against an invoice are received in lots or installments, the registered person shall be entitled to take credit upon receipt of the last lot or installment। जब लास्ट पार्ट रिसीव होगा बायर को, उसके बाद जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर पाएगा। तो ये आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखना है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने के लिए अगर गुड्स जो है आपको पार्ट्स में रिसीव हो रही है, इंस्टॉलमेंट में रिसीव हो रही है, जो है लॉट्स में रिसीव हो रही है, तो जिस डेट में आपको लास्ट लॉट, लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव होगी गुड्स की, उसके बाद जो है आप आईटीसी अवेल कर पाएंगे। आप में से जो भी लोग सीखना चाहते हैं इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ, एडवांस टेली प्राइम, एडवांस एक्सेल कोर्सेज, तो ऐसे में आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.allabouttaxes.in, जहां पर बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। बहुत ही जो है एडवांस लेवल के जो कोर्सेज है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्सेज है, कोई भी थ्योरेटिकल बातें यहाँ पर नहीं है। प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स रखी गई है, कैसे आप रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं, टैक्सेस की पेमेंट कर सकते हैं, रिकंसिलिएशंस प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकंड जो बात है वो है रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन। तो जब आप कोई कैपिटल गुड्स खरीदते हैं, जब आप कोई कैपिटल गुड्स खरीदते हैं, तो ऐसे में आप इस पर क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं। अब जो है मान लेते हैं एक एग्जांपल, 1 लाख रुपए की जो है कैपिटल गुड्स परचेज की गई और उस पर जो है 18% का जीएसटी 18,000 रुपए और टोटल अमाउंट 1,18,000 रुपए जो है, 1 लाख रुपए की अमाउंट जो है आपने टुवर्ड्स कैपिटल गुड्स पे की है, 18,000 रुपए की अमाउंट आपने जीएसटी के लिए पे की है और टोटल 1,18,000 रुपए की अमाउंट जो है वो आप क्या कर देते हैं, सप्लायर को पेमेंट कर देते हैं। अब बात आती है कि आप जो बायर है वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इस 18,000 रुपीज का क्या करता है। अगर इस 18,000 रुपीज को
कैपिटलाइज किया गया है, कैपिटलाइज किया गया है इन वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स और उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम किया गया है, तो ऐसे में कहा गया कि जो जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो अलाउ नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो है लेट्स से प्लांट एंड मशीनरी जो है डेबिट किया गया 1,18,000 रुपए से, और टू सप्लायर जो भी सेलर है उसके अकाउंट को जो है क्रेडिट किया गया 1,18,000 रुपए से। तो ऐसे में यहां पर आप देखेंगे कि जो 18,000 रुपए की अमाउंट है उसको क्या कर दिया गया, कैपिटलाइज कर दिया गया। यहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो अवेल नहीं किया गया, और इस 1,18,000 रुपए पर अब क्या किया जाएगा, डेप्रिसिएशन क्लेम किया जाएगा। तो यहां पर जो 18,000 रुपए की जीएसटी अमाउंट है उसको भी क्या कर दिया गया है, कैपिटलाइज कर दिया गया है, और उस पर जो है अब डेप्रिसिएशन क्लेम किया जाएगा। तो ऐसे में कोई आईटीसी अलाउ नहीं होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं यहां पर प्लांट एंड मशीन को जो है डेबिट किया गया 1,00,000 रुपए से, इनपुट टैक्स क्रेडिट को जो है डेबिट किया गया 18,000 रुपए से, और क्रेडिट किया गया सप्लायर को 1,18,000 रुपए से, तो ऐसे में आप देखेंगे कि जो 18,000 रुपए की अमाउंट है उसको कैपिटलाइज नहीं किया गया है, उसको कैपिटलाइज नहीं किया गया है। तो ऐसे में यहां पर जो है इस पर डेप्रिसिएशन अवेल नहीं किया जाएगा। जो 1,00,000 रुपए की वैल्यू है उस पर जो है डेप्रिसिएशन जो है अवेल किया जाएगा। तो जीएसटी लॉ में कहा गया कि अगर आपने टैक्स अमाउंट को, टैक्स कंपोनेंट को कैपिटलाइज नहीं किया है तो आप उसका आईटीसी जो है वो अवेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसको कैपिटलाइज कर दिया है और आप उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं तो आप आईटीसी अवेल नहीं कर पाएंगे। तो यही बात जो है यहां पर जीएसटी लॉ में कही गई कि वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन हैज क्लेम्ड डेप्रिसिएशन ऑन द टैक्स कंपोनेंट, यहां पर ध्यान रखें टैक्स कंपोनेंट पर अगर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया गया है, इट मींस टैक्स कंपोनेंट को कैपिटलाइज कर दिया गया है ऑफ द cost of capital goods and plant and machinery under the provisions of the Income Tax Act, the input tax credit on the said tax component shall not be allowed. तो अगर आपने टैक्स कंपोनेंट को कैपिटलाइज कर दिया, उस पर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं, तो उस पर आपको आईटीसी अवेल करने के लिए नहीं दिया जाएगा। अगर आपने उसको कैपिटलाइज नहीं किया तो ऐसे में आप उसका जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते। तो इट मींस यहां पर कहा गया है आइदर डेप्रिसिएशन और इनपुट टैक्स क्रेडिट, आप दोनों में से एक ही अवेल कर सकते हैं जो टैक्स कंपोनेंट है उसके रिगार्डिंग। तो ये जो 18,000 रुपए की अमाउंट है इसके रिगार्डिंग जो है या तो आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। इन दोनों में से एक ही आप अवेल कर पाएंगे, दोनों आपको अवेल करने के लिए नहीं दिए जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर किसी टैक्स कंपोनेंट को, टैक्स पार्ट को आपने कैपिटलाइज कर दिया है और उस पर आप जो है डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर पाएंगे।